हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में एंटोनिम्स हैं। 12वीं क्लास हुई थी एंटोनिम्स की और बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोग कमेंट करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अनअकैडमी पर डेली क्लासेस चल रही हैं इंग्लिश पॉइंट की, जो कि 3 बजे हो रही है डेली और शाम को 6 बजे। दोनों क्लासेस को ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाकर के क्लास को ज्वाइन जरूर करिए। ठीक है, तो आज की क्लास में एंटोनिम्स है और एंटोनिम्स में आपको टोटल 10 सेंटेंस है। लास्ट में स्कोर जरूर बताना है कि आज की क्लास में टोटल स्कोर आप लोगों का कितना हुआ है। और शाम को 8 बजे डेली क्लास होती है यूट्यूब पर। इस क्लास को भी आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करें। ओके, तो चलिए चलते क्लास की तरफ। और क्लास में क्या है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है एबंडेंस। एबंडेंस आपका क्या है, नाउन है। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये नाउन ही है, तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी वर्ड में सफिक्स ANCE या फिर ENCE या फिर TION HOOD होड, ये सफिक्स और भी है, ये सारे सफिक्स लगे हों तो वो वर्ड आपका नाउन होगा। यहां पर आपको बताना है कि राइट अपोजिट वर्ड क्या होगा एबंडेंस का। फर्स्ट ऑप्शन है पॉवर्टी, सेकंड ऑप्शन है रेस्टनेस, थर्ड ऑप्शन है स्कैर्सिटी एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका फेमाइन। तो यहां पर देखिए एबंडेंस मतलब होता क्या है। एबंडेंस का मतलब होता है किसी चीज की बहुलता, कोई चीज बहुत ज्यादा है, एबंडेंस है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर 3, स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी मतलब होता है शॉर्टेज, किसी चीज की शॉर्टेज है तो स्कैर्सिटी है और ज्यादा है तो अबंडेंस, यानी प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में है। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी, यानी हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग पुअर। कोई व्यक्ति पुअर है तो उसके पास पॉवर्टी है, गरीबी। सेकंड ऑप्शन है आपका रेस्टनेस। रेस्टनेस का मतलब होता है कि जब आप बीमार महसूस करते हो, अपने आप को सिक महसूस करते हो, पेनफुल महसूस करते हो, आवफुल महसूस करते हो, पिटीफुल महसूस करते हो, तो रेस्टनेस की कंडीशन उस समय होती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका फेमाइन। फेमाइन क्या होता है, फेमाइन का मतलब होता है अकाल, कहते हैं हिंदी में बोलते हैं अकाल। जब भोजन के लंबे समय तक किसी एक पर्टिकुलर एरिया में भोजन की कमी हो तो फेमाइन हो जाता है, यानी वहां पर अकाल पड़ जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए नेक्स्ट टाइम माइग्रेट। माइग्रेट का आपको अपोजिट वर्ड बताना है और ये जो वर्ड है ये है आपकी वर्ब। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ राइट एंटोनिम क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है रिटर्न, सेकंड ऑप्शन है रिहेबिलिटेट, थर्ड ऑप्शन है ट्रांसफर एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका स्टेट। सभी लोग कमेंट जरूर करें और क्लास कैसी लग रही है इस बारे में भी कमेंट जरूर करके बताएं। कोई भी डाउट्स हो आपके तो कमेंट कर सकते हो और यदि आप लाइव डाउट क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको तो आप अनअकैडमी पर मुझसे डेली पढ़ सकते हैं, जिसका मैं क्लास आपको बता चुका हूं कि 3 बजे और शाम को 6 बजे डेली क्लास चलती है अनअकैडमी पर। और वहां पर आपको SSC के PYQ ये भी चला रहे हैं तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो माइग्रेट का राइट अपोजिट वर्ड क्या होता है। माइग्रेट मीन्स होता क्या है, माइग्रेट मतलब होता है कि सीजन के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं, माइग्रेट होते हैं, और जब वो लौट ही आएंगे तो अपनी जगह वापस आ जाते हैं, यानी कि अपोजिट वर्ड होगा यहाँ पर रिटर्न। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। तो सेकंड ऑप्शन है आपका यहाँ पर रिहेबिलिटेट। इसका मतलब होता है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए जाते हैं जहाँ पर लोगों की हेल्प की जाती है जब वो लंबे समय तक बीमार रहे हों या फिर प्रिजन में रहे हो लंबे समय तक, तो वो रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, सुधार गृह जिन्हें हम बोलते हैं। तो आपका 12 का तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो रहा है, लेकिन थर्ड ऑप्शन है आपका ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना, ट्रांसफर कहलाएगा। सेटल क्या है आपका, तो सेटल का मतलब होता है कि कहीं आर्गुमेंट हो रहा है, किसी एग्रीमेंट का निष्कर्ष निकलवा दें, है ना, तो वो सेटलमेंट हो जाता है। यस, तो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर है 13 में है कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का आपको बताना राइट अपोजिट वर्ड, और कन्विक्टेड आपकी क्या है, वर्ब। कन्विक्ट वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखा हुआ है। तो यहां पर आपको बताना एक्विटेड होगा या पार्डन्ड होगा या फिर होगा एग्जेम्प्टेड एंड या फिर होगा लाइबरेटेड। चलिए जल्दी से कमेंट करो सभी लोग, सेंटेंस नंबर 13 में राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है, कन्विक्टेड मतलब होता है जब ऑफिशियली किसी व्यक्ति को गिल्टी करार दे दिया जाता है। ठीक है, यानी तो वो क्या होता है, कन्विक्टेड होता है, यानी कि वो
उस पर दोष आरोप लगाया जाता है। तो इसका अपोजिट वर्ड होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्विटेड। एक्विटेड का मतलब होता है ये डिसाइड कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि कोई व्यक्ति गिल्टी नहीं है। तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के क्या है, दोनों वर्ड एक दूसरे के हैं अपोजिट वर्ड, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन है आपका पार्डन। पार्डन क्या है आपका एडजेक्टिव है, पार्डन इसका मतलब होता है एक्सक्यूज, एक्सक्यूज हो जाएगा या फॉरगिव हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है आपका एक्सटेम्प्टेड। एक्सटेम्प्टेड क्या है आपकी यही वर्ब है, इसका मतलब होता है कि ऑफिशियली किसी को परमिशन देना, है ना, कि कोई कार्य करना है या फिर उसे कोई कार्य किसी चीज को पे करना है या नहीं करना, ये सारी ऑफिशियली परमिशन होती है। लाइबिलिटेड क्या हो रहा है आपका, लाइबिलिटेड का मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी देश में फ्री है तो उसे लाइबिलिटी है मिल गई वहां पर, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है आपका 13 में रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है टर्टल। पहले भी कई बार ये आ चुका है एंटोनिम सिनोनिम से। टर्टल का आपको अपोजिट वर्ड बताना है कि अपोजिट वर्ड क्या होगा, और यहाँ पर आपका टर्टल क्या है, टर्टल है आपकी वर्ब। टर्टल मीन्स होता क्या है, टर्टल मतलब होता है किसी चीज को लिमिट में कर देना, किसी चीज को लिमिट में कर देना। तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा ये क्या हो जाएगा, डिटेल होगा या इनलार्ज होगा या प्रमोट होगा या फिर एक्जरेट होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 14 में होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर 2, इनलार्ज कर देना, किसी चीज को बढ़ा देना, यानी जितना है उससे ज्यादा बड़ा कर देंगे तो इनलार्ज कर देंगे, यानी बिकम बिगर बना देंगे। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका डिटेल। डिटेल मतलब होता है किसी चीज की लिस्ट दे रहे हैं आप किसी को, या अवेलेबल इन्फॉर्मेशन किसी चीज के बारे में दे रहे हैं तो आप उसे डिटेल्स दे रहे हैं। प्रमोट कर रहे हैं तो प्रमोट कर रहे हैं तो हम उसे क्या कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। इनकरेज इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा, ठीक है। एक्जरेट क्या होगा, एक्जरेट मतलब होगा कि कोई चीज ज्यादा बड़ी दिखाई दे या फिर ज्यादा अच्छी दिखाई दे या ज्यादा खराब दिखाई दे, या फिर यानी जितना वास्तव में है उससे ज्यादा, हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति करना किसी चीज की, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2, एरिड। 15 में है एरिड। आपको बताना है कि राइट अपोजिट वर्ड क्या होगा एरिड का। एरिड का मतलब होता है वेरी ड्राई, वेरी ड्राई। कोई चीज बहुत ही ड्राई है, सूखा है तो क्या है, एरिड है। तो इसका राइट अपोजिट बताइए, क्लाउडी होगा, जूसी होगा, मर्सी होगा या फिर होगा वेट। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका डैम्प हो जाएगा, डैम्प नहीं है वेट हो जाएगा। डैम्प मतलब होता है दलदल, वेट मतलब होता है गीला, मॉइस्ट हो जाएगा आपका, या फिर आप ड्रेंच। तो ये तो चारों वर्ड इसके सिनोनिम्स हैं, याद रखो ये क्या है, सब आपके सिनोनिम्स हैं एरिड के। अब आते हैं क्लाउडी। क्लाउडी मतलब चारों तरफ बादल हैं तो क्लाउडी है। जूसी, जूसी मतलब जिस चीज के अंदर जूस है, फुल ऑफ जूस, जूसी कहलाएगा। मर्सीलैंड होते, मर्सीलैंड अभी मैंने आपको बताया जिसमें टोटल मर्स हो, ठीक है, फुल ऑफ मर्स, मर्सी कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, वेट, एरिड का। इंसोलेंट, इंसोलेंट है आपका एडजेक्टिव, और आपको बताना है राइट अपोजिट वर्ड 16 नंबर में क्या है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए राइट क्या होगा आंसर यहाँ पर 16 नंबर में इंसोलेंट का। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एरोगेंट, सेकंड ऑप्शन है हम्बल, थर्ड ऑप्शन है अशेम्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका इग्नोरेंट। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा। इंसोलेंट बिहेवियर होता है स्पेशली, यानी कि रूड बिहेवियर, या हम किसी के प्रति रेस्पेक्ट नहीं रखते हैं तो इंसोलेंट हो जाएगा। अपोजिट क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा हम किसी के प्रति हम्बल हैं, यानी मोडेस्ट, मोडेस्ट इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा, ठीक है। दूसरे लोग, दूसरे के प्रति हम सहानुभूति रखते हैं, ये सारी चीजें। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। अब है आपका फर्स्ट ऑप्शन एरोगेंट। एरोगेंट मतलब होता है जिद्दी, किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्राउड है तो एरोगेंट है, ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन है आपका अशेम्ड, शर्मिंदा होना, यानी फीलिंग सेम अशेम्ड कहलाता है। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब जिसके अंदर नॉलेज की कमी है या इंफॉर्मेशन की कमी है तो वो इग्नोरेंट कहलाएगा। तो राइट आंसर और अपोजिट वर्ड 16 में होगा आपका हम्बल। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 17। 17 में क्या है आपका कर्सरी। कर्सरी का आपको बताना है अपोजिट वर्ड, और ये है आपका एडजेक्टिव। बताइए जल्दी से कमेंट करके बताओ 17 नंबर में राइट आंसर क्या होगा। कर्सरी मीन्स होता क्या, कर्सरी मीन्स होता है कि कोई चीज बहुत ही जल्दबाजी में की जाए बिना ध्यान दिए, डिटेल पर बिना ध्यान दिए, या इसके सिमिलर की बात कह सकते हैं, ब्रीफ कह सकते हैं आप, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका फाइनल, थरो, थरो मतलब कंप्लीट होता है, इंपल्सिव एंड कस्टमरी। क्या होगा राइट आंसर सेंटेंस नंबर 17 में। तो कर्सरी का जो अपोजिट वर्ड होगा ये होगा आपका
सॉरी ये नहीं होगा, थरो होगा, कंप्लीट। थरो मीन्स होता है कंप्लीट। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका फाइनल। फाइनल का मतलब होता है हम किसी चीज के एंड पर आ जाएं, अंत। फाइनल मीन्स किसी चीज का अंत। ऑप्शन आपका इम्पल्सिव। इम्पल्सिव का मतलब होता है कोई ऐसा कार्य जो बिना सोचे समझे आपने किया है जिसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका इम्पल्सिव। कस्टमरी क्या होता है? कस्टमरी मतलब होता है यूजुअल। कस्टमरी मतलब यूजुअल, या फिर किसी पर्सन की हैबिट हम कह सकते हैं। कस्टमरी मतलब हम हैबिचुअल भी कह सकते हैं, यूजुअल या हैबिचुअल। तो करेक्ट आंसर आपका थरो होगा, सेंटेंस नंबर वर्ड नंबर 17 का। नेक्स्ट है आपका 18। 18 में लेटर्ड आइस्टल। लेटर्ड आइस्टल का अपोजिट वर्ड, और ये है आपका एडजेक्टिव। फर्स्ट ऑप्शन है इंथुसियास्टिक, सेकंड ऑप्शन है आपका इंटेलिजेंट, थर्ड ऑप्शन है क्लासिकल, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका इररिस्पॉन्सिबल। तो लेटर्ड आइस्टल का मतलब होता है कि हम ये कहें कि जिस चीज में लैक होती है इसकी उत्साह की कमी, जिस चीज में उत्साह की कमी है या क्लियर इनफ नहीं है, तो आपका लेटर्ड आइस्टल होगा। अब अपोजिट वर्ड तो सिंपल है, जिसके अंदर उत्साह बहुत ज्यादा है तो इंथुसियास्टिक हो जाएगा इसका अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड क्या होगा? इंथुसियास्टिक। इंटेलिजेंट कौन होता है? इंटेलिजेंट वो होते हैं जो चीजों को बहुत ही जल्दी समझ लेते हैं, आसानी से समझ लेते हैं, या लॉजिकल भी उनका बहुत अच्छा होता है चीजों को समझने का। क्लासिकल। क्लासिकल का मतलब होता है सिंपल कह सकते हो, अट्रैक्टिव कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कोई चीज बहुत लंबे समय तक यूज में रही है, एक्सेप्टेड रही है, वो क्लासिकल है। इररिस्पॉन्सिबल। इररिस्पॉन्सिबल मतलब ये रिस्पॉन्सिबल का अपोजिट हो जाएगा, इररिस्पॉन्सिबल आपका गैर जिम्मेदार। तो करेक्ट आंसर आपका 18 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 19। 19 में क्या है? सबलाइन। सबलाइन में आपका एडजेक्टिव आपको बताना है, अपोजिट वर्ड क्या होगा? इंफीरियर, डिफिसिट, या फिर रिडिकुलस, या फिर होगा क्रूड। क्या होगा राइट आंसर? सबलाइम मीन्स क्या होगा? सबलाइम का मतलब होता है बहुत ही श्रेष्ठ, यानी किसी के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है तो जिससे उसकी प्रशंसा हो, मतलब सबलाइम। तो यहाँ पर जो अपोजिट वर्ड होगा वो हो जाएगा इंफीरियर। इंफीरियर को हिंदी में कह सकते हैं आप घटिया है कोई चीज, यानी इसके अंदर ऐसी क्वालिटी ही नहीं जिससे हम उसकी प्रशंसा करें, तो इंफीरियर हो जाएगी। तो सबलाइम का अपोजिट वर्ड आपका इंफीरियर। सेकंड ऑप्शन आपका डेफिसिट। डेफिसिट क्या होता है आपका? डेफिसिट का मतलब होता है कि ऐसा पैसा, ऐसा अमाउंट है जो आप खर्च करते हो, है ना, जरूरत से ज्यादा, यानी कमाते हो उससे ज्यादा खर्च करते हो, डेफिसिट। आप ऐसे भी कह सकते हो कि डेफिसिट मतलब आपको उसमें घाटा पड़ जाए, आपने कोई चीज खरीदी और उससे सस्ते में बेच रही, यानी कि आपने सस्ते में बेच दी, खर्च पैसा ज्यादा हुआ और आपके पास कम थे, तो घाटा हो गया, आपको वहां पर डेफिसिट हो गया। रिडिकुलस। रिडिकुलस मतलब हास्यप्रद हम कहते हैं, या हम वेरी सिली कह सकते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन आपका क्रूड। क्रूड मतलब होता है कि एक मिनट, क्रूड मतलब होता है कि कोई चीज सीधा नहीं है तो वो क्रूड है ना। तो कोई चीज सीधा नहीं है तो वो क्रूड है। जो लाइनें होती है ना वो क्रूड होती है, कई बार ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, क्रूड होगी। बेंट या ट्विस्टेड हम इसे बोल सकते हैं। तो 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंफीरियर। आगे है लास्ट 20। 20 में क्या है? एविडेंट। एविडेंट आपका क्या है? एडजेक्टिव, और आपको बताना है कि इसका अपोजिट वर्ड। एविडेंट मतलब होता है क्लियर। एविडेंट मतलब क्लियर, या फिर आसानी से हम किसी चीज को देख सके, एविडेंट। तो डेफिनेट, क्लियरलेस, क्लियर, या फिर ऑब्स्क्योर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा आपका ऑब्स्क्योर। ऑब्स्क्योर मतलब होता है जिस चीज को हम आसानी से न देख सके, अननोन। ऑब्स्क्योर मतलब अननोन कह सकते हैं, है ना, या कोई चीज फेमस नहीं है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका देखते हैं डेफिनेट। डेफिनेट क्या होता है? डेफिनेट मतलब हम कह सकते हैं श्योर, एडजेक्टिव है, या सर्टेन भी आप कह सकते हैं। डेफिनेट मतलब सर्टेन कह सकते हो, ठीक है। और केयरलेस, लापरवाह हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर केयरलेस यानी केयर नहीं करते हो तो केयरलेस हो। क्लियर। क्लियर क्या हो जाएगा आपका? क्लियर आपका इसका एविडेंट का ही सिमिलर होगा, ये तो एविडेंट का सिमिलर होगा क्लियर। डेफिनेट का हो जाएगा क्लियर, ठीक है, सिमिलर। लेकिन अपोजिट होगा आपका ऑब्स्क्योर। ऑब्स्क्योर इसका अपोजिट वर्ड होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 में। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, और मैं आप लोगों को क्लासेस के बारे में बता चुका हूँ कि अनअकैडमी पर अपनी डेली क्लासेस चल रही हैं। 3 बजे क्लास होती है और शाम को 6 बजे, दोनों क्लासेस जरूर ज्वाइन किया करें। लाइव सेशन में कोई भी आपको डाउट हो तो आप वहाँ पर हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और इन सभी क्लासेस का लिंक अनअकैडमी का आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।